एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस एनसीईआरटी एक चैप्टर है एपी। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है एपी। तो इस चैप्टर में क्या होता है, हमारी जो सीरीज होती है, जैसे मेरा कोई टर्म्स है A1 A2 A3 A4 A कुछ एन टर्म्स का कोई सीरीज है। तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे सीरीज है, देखो जैसे मेरी एक सीरीज है 2 4 6 8 ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, एन टर्म्स तक पता नहीं। ठीक है, अब इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका एपी में होता है। कैसे होता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अब ये मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये चीज़ें एपी में है। देखो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ या A3 माइनस A2 करता हूँ या A4 माइनस A3, तो ये सब सेम आनी चाहिए। तो A1 क्या है, A2 क्या है मेरा 4 माइनस 2, यहाँ पर क्या है 6 माइनस 4, यहाँ पर क्या है मेरा 8 माइनस 6। ये सब क्या है, इसका आंसर क्या है, तो सबका आंसर क्या है 2 है। तो इनका कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे हम क्या कहते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू। तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब इस सीरीज का जो डिफरेंस है कॉमन वो 2 है। ठीक है, उससे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ए जो होता है इसमें, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब दिस सीरीज 2, ए की वैल्यू क्या होगी, एंड मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी फाइंड करनी है, जैसे मुझे करनी है 50 टर्म्स कौन सी होगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एन इक्वल टू 50 टर्म्स। तो मुझे अगर इसी सीरीज में रहेगा ये, तो मेरी 50 टर्म्स कौन सी होगी, अभी ये मेरी कौन सी टर्म्स है 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म्स है। तो ऐसी मेरी 50 टर्म्स कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू। अब ए एन मुझे फाइंड करना है, ए 50 मुझे फाइंड करना है, ए 50 टर्म्स मेरी कौन सी होगी, तो ए की वैल्यू जिसमें मेरी 2 है, और एन की वैल्यू मुझे पता है 50 टर्म्स मुझे फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या 49 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 प्लस 49 इंटू 2 98, और ये क्या हो गया, तो मेरी 100 टर्म्स होगी, जो 50 टर्म्स होगी मेरी क्या होगी 100। तो कोई भी सीरीज दे रखी है तो उससे हम अगर टर्म्स बतानी है कौन सी टर्म्स क्या है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। किसी किसी बुक में ये टी एन भी रहती है, तो दोनों बात सेम ही रहती है, टी एन होता है लास्ट टर्म होती है, तो ये सब चीज़ें सेम होती है। ठीक है, क्लियर, चलो।